हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकी ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करें, हाउ टू डू मेडिटेशन। They just say that we are not able to calm down our mind, we are not able to make our mind thoughtless। अपने विचारों को हटा नहीं पाते हैं अपने माइंड से, विचार शून्य नहीं बना पाते हैं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हजारों विचार आने लगते हैं हमारे मन में। हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, कैसे हम अपने विचारों को माइंड से निकाल सकें, अपने माइंड को विचार शून्य बना सकें। सो फ्रेंड्स, बिना मेडिटेशन की सही टेक्निक को जाने अगर हम मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो मेडिटेशन बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें ज़रूरत है एक सही टेक्निक की, राइट वे टू डू सम पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज नीडेड। We need to know how to go stepwise so that we can succeed. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे मेडिटेशन होता क्या है। क्या है ये मेडिटेशन? अगर हम एक आम इंसान को बताने चाहें व्हाट इज़ मेडिटेशन, तो हमसे क्या बताएंगे? हम सिर्फ इतना बता सकते हैं फ्रेंड्स कि मेडिटेशन का मतलब है अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को थॉटलेस बनाना, विचार शून्य बनाना। जब हम विचार शून्य मस्तिष्क के साथ, थॉटलेस माइंड के साथ बैठते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा बॉडी कहीं ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है। हम पहले से कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस आ जाती है हमारे भीतर, एक बैलेंस आ जाता है और हमें हेल्थ में भी सुधार आता है, हमारे स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन से फ़ायदे क्या क्या होते हैं? मेडिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी बाबा के करने की चीज़ है, कोई योगी सन्यासियों के द्वारा की जाने वाली चीज़ है, नहीं। मेडिटेशन हर आम इंसान को करना चाहिए। हर इंसान के लिए मेडिटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन जितना ज़्यादा आप करेंगे आपका माइंड उतना ही थॉटलेस रहेगा, स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगी, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और जैसा कि रिसर्चर्स बताते हैं कि हमें 90% प्रॉब्लम्स हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है। तो अगर आपका स्ट्रेस खत्म हो गया तो आपके 90% प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गए, है ना फ्रेंड्स? सो स्ट्रेस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं हमारे हेल्थ में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। हम बीमारियों से भी धीरे धीरे मुक्ति पाना शुरू कर देते हैं। हमारे चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। अक्सर होता है ना कि हम तरह तरह की लीपा पोती करते रहते हैं अपने चेहरे पे, सो दैट हम हमारे चेहरे पे निखार ला सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अच्छी तरह से डेली मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपको ये बेकार के क्रीम्स, फेयर एंड हैंडसम, लड़कों वाली क्रीम, लड़कियों वाली क्रीम, इन सारी चीज़ों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मेडिटेशन से ही बिल्कुल चमकते सूरज की तरह रहेंगे एंड विल हैव अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। You'll be so attractive. People would like to talk to you. People would like to be with you. आपके सोचने के तरीके में चेंज आ जाता है मेडिटेशन से। आपके पॉजिटिव थिंकिंग एनहेंस हो जाती है। आपके वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का अंदाज बदल जाता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है मेडिटेशन से, बिकॉज आपका माइंड थॉटलेस होता है और आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी मिलने के द्वारा
आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छा काम करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस्ड वे में होता है, एंड दिस ट्रांसफॉर्म योर कंप्लीट पर्सनालिटी। Okay friends, so we'll know about the process of meditation, how to do meditation. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन करने के सैकड़ों तरीके हैं। कोई दीपक की लौ पर देखकर अपने माइंड को कंसंट्रेट करता है, कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी बिंदु पर देखकर माइंड को कंसंट्रेट करता है। We can also calm down our mind with the chanting of mantras, and mantras यूज़ करके भी अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। कोई शवासन करके माइंड को थॉटलेस करता है। There are so many ways, so many techniques. आपको जो भी टेक्निक सूट करे, आप उस टेक्निक के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एंड यू विल बी बेनिफिटेड। इन हज़ारों टेक्निक्स में से एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक, एक ब्रेथ मेडिटेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, एंड एनीबडी कैन परफॉर्म दिस मेडिटेशन। बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी कर सकते हैं। This method of meditation was discovered by the great saint Lord Buddha. गौतम बुद्ध हुए थे, उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा ये ग्रेट मेडिटेशन ढूंढ निकाला और इसको नाम दिया उन्होंने आनापानसति। आन का मतलब होता है सांस का भीतर आना, अपान का मतलब होता है सांस का बाहर जाना, और सति का मतलब होता है साथ रहना, यानी कि सांसों का भीतर जाना और बाहर आना, इसके साथ रहना, इसे हम कहते हैं आनापानसति। दिस इज कॉल्ड एज आनापानसति मेडिटेशन। कैसे हम करते हैं? इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको जस्ट रिलैक्स बैठना है। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे तो अपने पैरों के नीचे कुछ मैट रख लें, या फिर कुछ भी एक सेपरेशन ग्राउंड से रख लें, और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठें, अलग करके ना बैठें। अगर आप क्रॉस लेग बैठते हैं तो फिर आराम से क्रॉस लेग बैठ जाइए, अपने हाथों की फिंगर्स को आपस में यूँ क्लैस्प कर लीजिए, फंसा लीजिए, और उसको अपने लैप में, अपनी गोद में रख लीजिए। इसके बाद अपनी आंखों को बंद कीजिए। स्पाइन इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा, पर टाइट नहीं रहेगा, नॉर्मल रिलैक्स रहेगा, और रिलैक्स आंखें बंद करके बैठेंगे। कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने पूरे अटेंशन को अपनी सांसों पर लेकर आना है। जस्ट फील करना है अपने नॉर्मल ब्रीदिंग को, सांसों का नॉर्मल बाहर जाना, सांसों का भीतर आना, फिर से सांसों का बाहर जाना, और फिर से सांसों का भीतर आना। सिर्फ सांसों के आवागमन पर हमें ध्यान बनाए रखना है। We just have to feel our natural breathing process, the incoming and outgoing breath. Nothing else is required to be thought or done. Just अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखिए। जब अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज में आपको माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। 2-3 दिन 4 दिन तक आप जब भी बैठेंगे, आपको लगेगा आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ द इनिशियल फेज एंड वी हैव टू गो थ्रू दिस। हमें इससे गुजरना है। धीरे धीरे 3-4 दिन जब आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे, तो 3-4 दिन के बाद आप फील करेंगे कि आप जब मेडिटेट करने बैठते हैं, थॉट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके कुछ दिनों में जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठेंगे, 1 मिनट के भीतर ही आपका माइंड थॉटलेस हो जाया करेगा। एक बार माइंड थॉटलेस हो जाए, जस्ट सांस पे आपको ध्यान बनाए रखना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान देंगे, माइंड से थॉट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और माइंड थॉटलेस होने लगेगा। आपको बस सांसों के साथ बैठे रहना है ध्यान बनाकर 5, 10, 15, 20 मिनट तक, और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। आपको स्टार्ट करना है 5 मिनट से और इसको
40-45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक लेकर जाएँ। जनरली एक जनरल आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, जितनी आपकी एज है एटलीस्ट उतने मिनट्स आपको डेली मेडिटेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। उससे जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सपोज़ आप 24 इयर्स ओल्ड हैं तो आपको मिनिमम 24 मिनट्स डेली मेडिटेशन की ज़रूरत है। इससे जितना ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, जस्ट उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, नॉर्मल सांसों पर। सांसों में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट नॉर्मल सांसों पर। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते जाएंगे, आप फील करेंगे आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। पहले अगर आपकी सांस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती थी, आप धीरे धीरे फील करेंगे सांस अब यहीं तक आ रही है, फिर यहीं तक छोटी होती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब आप फील करेंगे कि आपकी सांस जस्ट यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर जस्ट हल्की सी वाइब्रेट कर रही है। नाक से आप सांस नहीं ले रहे, आप यहाँ थर्ड आई से सांस ले रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। अगर आप नाक के सामने उस समय हाथ लेकर जाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप सांस ले भी रहे हैं। जब ये स्टेट पहुंचता है तो फिर आपका थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और आपको भीतर तरह तरह के सीन्स नज़र आने शुरू हो सकते हैं। आपको अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर की घटनाएं दिखनी शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी दूसरी डायमेंशन की घटनाएं भी दिखनी शुरू हो सकती हैं। यह दिखना ज़रूरी नहीं है, आपको दिखे नहीं दिखे दैट डजंट मैटर। आपको जस्ट थॉटलेसनेस के स्टेट में, विचार शून्यता की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। यही आपको धीरे धीरे एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाएगा। जितना ज़्यादा देर आप थॉटलेस स्टेट में बैठेंगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर से एंटर करेगी, आपके पूरे शरीर में फैलेगी। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, बीमारियाँ हैं, यह कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पर जाकर एक ऑपरेशन कैरी आउट करेगी, रेक्टिफिकेशन करेगी आपके उस डैमेज पार्ट का। इसलिए समटाइम्स ड्यूरिंग मेडिटेशन यू कैन फील पेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपके अलग अलग हिस्सों में आपको दर्द की अनुभूति हो सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप मेडिटेशन खत्म करेंगे और दर्द भी अपने आप ही थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, एनर्जी अंदर जाकर प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स में वर्कआउट करती है और धीरे धीरे आपके बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देती है। इन लॉन्ग रन यू विल बिकम मोर एंड मोर हेल्थियर। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ होते जाएंगे समय के साथ। इसलिए फ्रेंड्स, स्वस्थ रहने के लिए, अपने माइंड को बैलेंस रखने के लिए, मेमोरी पावर एनहांस करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, अपनी कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी का विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके डेली मेडिटेशन किया कीजिए। एंड इफ पॉसिबल यू कैन फर्दर गो टू द फील्ड ऑफ रेकी और एनर्जी हीलिंग, जो कि मेडिटेशन का और भी एडवांस फॉर्म आ जाता है, जिसमें हम डायरेक्टली अपनी मर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर सकते हैं, अपने हाथों से ट्रांसमिट करना शुरू कर सकते हैं, तो भी सिर्फ एक दिन के कोर्स में। और किसी भी बीमारी को, अपनी और दूसरे की बीमारी को इंस्टेंटली क्योर करना शुरू कर सकते हैं अपने हाथों के स्पर्श से। स्पर्श चिकित्सा इसको हम कह सकते हैं, या रेकी थेरेपी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन एंड रेकी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, उतना ही फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, आपके भौतिक जीवन में विकास होगा और आप एक संपूर्ण सक्सेसफुल जीवन, एक सफल जीवन प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा पाया मेडिटेशन और रेकी के इम्पोर्टेंस को। आपको फर्दर कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी क्वेरीज आते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 087398097007। You can also email me on my email ID. Note down my email ID akashtofly@gmail.com. आप spelling AKASHTOFLY akashtofly@gmail.com. You can contact me. You can mail me your queries. I'll try to my level best to clear your doubts. मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अभी अलविदा चाहूँगा। थैंक यू।